ओम वंदे मातरम। मित्रों, कई बार जब आप मुझे रोग का अंग्रेजी नाम बताते हैं तो मैं आपसे अक्सर एक बात कहती हूँ कि रोग का अंग्रेजी नाम नहीं, समस्या हिंदी में बताइए। कई बार होता क्या है ना कि मूल समस्या एक होती है पर उसमें जरा सा परिवर्तन आ जाता है तो उसका अंग्रेजी नाम बदल जाता है, पर मूल समस्या कुछ अलग है। पर नाम से आप सर्च करेंगे तो उसकी जो दवाइयाँ खाने के बाद दुष्प्रभाव वगैरह हो जाते हैं वो बहुत जटिल होते हैं, इसलिए हम आपसे सीधा ये बात कहते हैं। उसके अलावा मित्रों, कई बार आप मुझे बहुत सारे रिपोर्ट भेजते हो कि मुझे मेरी रिपोर्ट ये बता रही है, अब मुझे इसका समाधान बता दो। तब भी मैं आपसे कहती हूं कि आपकी समस्या जो है, आपके शरीर में जो पीड़ा हो रही, जो कष्ट हो रहा है, वो मुझे हिंदी में बताइए ताकि मैं आपको समाधान बता सकूं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रिपोर्ट कुछ बताती है और आपके शरीर में उसके लक्षण वैसे दिखते नहीं है और कुछ और दिखता है, तो मैं कई बार असमंजस में होती हूँ। और कई बार ये बातें तब खुलती हूँ जब आप हमसे कंसल्टेंसी करते हैं ना मित्रों, तो हमें कई बार हम जब आपकी हिस्ट्री जानते हैं, आपका पूरा भूतकाल निकालते हैं, तो पता चलता है, आपको भी समझ में आ जाता है कि हमें वर्तमान में जो रोग दिख रहा है वो नहीं है, इसका जड़ कहीं और है। तो हमें जड़ से समाधान करना होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी बनेगा जब हम हर रोग का जड़ से समाधान करेंगे और तभी आप अपने आप को निरोगी और स्वस्थ बना पाएंगे। तो चलिए, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत ही, क्योंकि भूमिका इतनी लंबी मैंने आपको कर दी है ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। मित्रों, हम कई बार रिपोर्ट निकालते हैं, रिपोर्ट में कभी कभी जो हमारे शरीर में रोग होता है वो रिपोर्ट नहीं दिखाता है, और कई बार रोग नहीं होता है और रिपोर्ट में आता है कि हमारे शरीर में ये रोग है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हम बहुत ज्यादा असमंजस में होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको स्पष्ट करने वाले हैं कि इंसान रोग कोई भी रिपोर्ट कब निकालता है, और जो रिपोर्ट आपके सामने आती है वो किसमें क्या बेस होता है और क्या वो नहीं दिखा पाती है। और कई बार आपके सामने जो गलत रिपोर्ट आ जाती है, जी हाँ, आपके शरीर में रोग नहीं है और हो भी नहीं सकता, आपको विश्वास है, लेकिन फिर भी आपको रोग दिखा रहा है, इसके पीछे का कारण कई बार क्या बन जाता है, हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप अपनी रिपोर्ट पे कुछ आगे पीछे हो रहे हैं सोचने समझने में, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, हम जो रिपोर्ट निकालते हैं ना, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है कि जब हमारे शरीर में कोई रोग आता है तो हमें लगता है कि इसकी जांच करवानी चाहिए, और डॉक्टर कहते हैं तो हम जांच करवाते हैं कि भाई रिपोर्ट निकालो, पता चले कि क्या है। और दूसरी स्थिति होती है, हमारे यहाँ कभी कभी किसी परिवारों में कुछ आदत है कि भाई 4 महीने में, 6 महीने में या साल भर में वो रूटीन चेकअप करवाते हैं, और रूटीन चेकअप उनका एक तरीका बन गया है, तो रूटीन चेकअप करवाते हैं, उसमें पता चलता है। और तीसरी जो स्थिति होती है ना मित्रों, ये बहुत ही खतरनाक होती है, घातक होती है, इसी में कई बार बहुत सारी गड़बड़ियां होती है और इसके काफी पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो तीसरी जो स्थिति है ना मित्रों, ये कहीं फ्री का कैंप लगा है, कहीं से आपको न्यूज मिली कि वहां फ्री का कैंप लगा है, आप चेकअप करवा सकते हो, आप इस चीज का चेकअप करवा सकते हो, और आप वहां चेकअप करवाने चले जाते हो। ये स्थितियां बनती है मित्रों। 3 चीजें हैं, तो हम तीनों को आप थोड़ा विस्तार से डिफाइन करेंगे ताकि आपको स्थितियां समझ में आए और आपके साथ क्या हो रहा है वो भी समझ में आए, और आप बहुत सारे भ्रम से और बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल सकें। तो चलिए, सबसे पहले बताते हैं कि जब कोई शरीर में तकलीफ आती है, हम रिपोर्ट निकालते हैं तो क्या स्थिति बनती है मित्रों। यदि हमने शरीर में समस्या आई, रिपोर्ट निकाला, तो जो भी है रिपोर्ट में आ गया, रिपोर्ट में बता दिया, हमने इलाज करवा लिया, काम खत्म। उसका हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अब वही कई बार समस्या क्या होती है ना कि हमारी रिपोर्ट में आ ही नहीं रहा कि हमारे शरीर में क्या समस्या है। हमने 1 डॉक्टर को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, 4-5 रिपोर्ट निकाले, पर सब जगह कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारे सामने समस्या हो जाती है। अब समस्या क्या होती है वो बता दूं। मेरे पास एक बहन आई, उनकी जांघों में बहुत ज्यादा दर्द था, सूजन थी और घुटने में भी दर्द था। उन्होंने रिपोर्ट निकाले, 3-4 महीने से 3-3.5 महीने वो परेशान रही, हम 3 महीने पकड़ लेते। जब वो इतना समय परेशान रही, उन्होंने कहा, दीदी कुछ बताओ कि ये मेरा दर्द ठीक हो जाए, मेरी ये जांघ का मोटापा खत्म हो जाए, क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ, काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे आराम बहुत ज्यादा करना पड़ता है और घर में इतने सारे काम होते हैं। हमने उनसे पूरा विषय समझा, हमें भी कुछ ज्यादा विशेष समझ में नहीं आया। मैंने कहा, देखो एक बात समझ लो, आप कहीं प्रकृति से दूर हो गए हो, इसलिए आपके शरीर में ये समस्या आ गई है। यदि आप प्रकृति के पास हो जाते तो वापस ये समस्या ठीक हो जाएगी। बोले क्या करना होगा, तो मैंने उनको बता दिया, आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करो, खान पान सही कर लो, समय पे भोजन करो, समय पे पानी पियो और पूरा पानी पियो, और उसके बाद मैंने कहा आधा घंटा अनुलोम विलोम कर लेना।
तो उन्होंने मेरे बताए अनुसार ये चीजें की डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हम देते हैं, उन्होंने कर लिया मित्रों। मात्र बोले 4 दिन में मेरा पूरा दर्द और सब कुछ ठीक हो गया। आराम तो पहले दिन ही मिल गया जब मैंने स्वास्थ्य नियम का पालन करना शुरू किया, पानी बढ़ाया। तो दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरी जान काफी हल्की है, दर्द कम। उन्होंने सारा अपना जो डिटेल बताया मैं आपको बता रही हूँ। तो मित्रों ये कई बार होता है कि रिपोर्ट में नहीं पता चल रहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या कारण है। पर हाँ इतनी सी बात जरूर है कि आप खान पान रहन सहन में कहीं कुछ गड़बड़ करो जिससे रोग आ गया। अब आप कई बार पूछते हो ना कारण क्या है मेरे रोग का, तो हम कई बार नहीं समझ पाते हैं, हम आपको नहीं बता पाएंगे। पर हाँ समाधान पक्का है, ये निश्चित है, प्रकृति के पास है ये सारे समाधान है। अब मित्रों ये आपकी स्थिति तब कई बार बन जाती है कि आपके शरीर में रोग है पर रिपोर्ट नहीं दिखा रहे, तो अब क्या करें? तो आप हमारे निर्देशों का पालन कर लिए, समाधान हो जाएगा। वही मित्रों दूसरी स्थिति बनती है रूटीन चेकअप होता है। अब रूटीन चेकअप जहां होता है ना मित्रों, वहां एक स्थिति और बनती है कि यदि आप कुछ, क्योंकि ऐसा क्यों लोग करते हैं वो थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं कि कई बार क्या होता है ना, शरीर में कभी अचानक से कुछ रोग आ जाते हैं और लोगों को उसका सामना करना पड़ जाता है, यानी कि लोगों को उसका सामना जो करना पड़ जाता है उससे डर जाते हैं कि अचानक ना हो। इससे अच्छा बाबा रिपोर्ट निकालते रहो तो हमें पता रहे कि हमारा शरीर कैसा, हम कितने स्वस्थ हैं, और यदि कोई समस्या आ रही है तो हम उसका इलाज कर लें और हम अपने आप को फिट रख सकें। पर फिर भी कभी कभी ऐसी स्थिति में यदि आप कोई लगातार दवाइयां खा रहे हैं, कहाँ गड़बड़ होती है मैं आपको बता दूं। आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई स्टेरॉइड खा रहे हैं। अब स्टेरॉइड मोस्टली काफ़ी दवाइयों में होते हैं, जैसे डायबिटीज़ की दवा है, ब्लड प्रेशर की है, या थायराइड की है, या पेन किलर ही आप खा रहे हैं। तो जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं ना, इसमें मैंने देखा है, मैंने मित्रों ये चारों चीज़ों पे मैंने देखा, क्योंकि थायराइड पर भी देखा है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, और साथ ही जोड़ों के दर्द पर जब इनको कोई मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, जब मैं प्रेशर पॉइंट इनके दबाती हूँ एक्यूप्रेशर के, तो इनके मुझे अक्सर पॉइंट नहीं मिलते हैं। और उसके पॉइंट जानने के लिए मुझे कई बार इनको पहले 1 घंटा अनुलोम विलोम करवाना पड़ता है। जब मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, ये तब की मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ, तो मैं करती हूँ तब मुझे उनके जाके पॉइंट मिलते हैं और मुझे पता चलता है कि इनके शरीर में क्या समस्या है। क्योंकि दवाइयाँ खाने के साथ मुझे पॉइंट नहीं पता चलते, तो मित्रों ऐसी स्थिति कई बार रिपोर्ट के साथ भी बन जाती है कि आप जो स्थितियां आपके शरीर में बनी हुई हैं, क्योंकि रिपोर्ट में जो दिखता है ना मित्रों, वो कितना दिखता है मैं आपको बता दूं। रिपोर्ट में आपके फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं वो पता चलते हैं, आपके मेंटल चेंजेस पता नहीं चलते। और यदि दवाइयों ने आपकी नस नाड़ियों को सुला दिया तो वो भी कई बार रिपोर्ट में नहीं आता, क्योंकि आपकी जो दवाइयों के इफेक्ट हैं वो आपकी नस नाड़ियों को सुला देते हैं। क्योंकि आप नोटिस करिए, जब आप दवाइयां खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपके शरीर में आलस बढ़ता है, पेट साफ ना होने की स्थिति बनती है, उसके बाद आपका काम करने में मन नहीं लगता, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। उसका कारण है मित्रों कि जो आपके शरीर में जो दवाइयां जा रही हैं उनके साइड इफेक्ट हैं ये कि आपके शरीर में आलस बढ़ेगा। और जब आलस बढ़ेगा ना मित्रों, ये पेट को डैमेज करते हैं, पेट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आलस बढ़ेगा तो मित्रों आपको हर चीज में समस्या आएगी। और आलस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपके शरीर की जो नस नाड़ियां है ना वो सुस्त पड़ गई हैं, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा, और जो हो रहा है केमिकल के साथ हो रहा है, तो ठीक से काम नहीं करने देता। क्योंकि आप जो गोलियां खाते, दवाइयां खाते हैं, ये किसी भी रोग को क्योर नहीं करती, ये आप भी जानते हैं। डॉक्टर कहता है आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते हो। तो आप इस बात को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो आप कंट्रोल करते हो ना मित्रों, वो आपकी नस नाड़ी को जो दवाइयां सुलाती हैं उसके कारण आप कंट्रोल कर पाते हो, और वापस वो समस्या तो आपके शरीर में वैसी की वैसी है, समाधान वहां नहीं हुआ है। पर हाँ आपके शरीर में उसके एहसास कम हो गए, तो मित्रों वो एहसास आपकी रिपोर्ट में भी कई बार नहीं आते, तो रिपोर्ट आपका नहीं बता पाता है कि आपके शरीर में तकलीफ क्या है। और कहा ना माइंड पर तो उसका कोई जोर चलता नहीं है, तो माइंड में क्या हो रहा है रिपोर्ट में नहीं आता है। तो इसके कारण से कई बार आपकी रिपोर्ट सही नहीं बताती, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जिनके घर में रूटीन चेकअप की व्यवस्था है, उनको भी मात्र 3 महीने में ही ब्रेन ट्यूमर होके, शायद ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ट्यूमर कुछ भी हुआ था, और वो फट गया मित्रों। ये मेरी मित्र की एक माँ के साथ हुआ था कि बोले 3 महीने पहले चेकअप हुआ था, हमारा रूटीन चेकअप 4 महीने में होता है, और उसमें नहीं पता चला, मतलब क्या है। तो ऐसी स्थितियां भी कई बार बन जाती हैं, और सीधा वो बस हेमरेज होके वो खत्म हो गया, वो सीधा वो ऊपर ही चली गई, उनको कुछ अवसर ही नहीं मिला कि इसको कुछ फटे कुछ हो। हाँ तो बाद में पता किया तो पता चला उनको अर्थराइटिस था, उसकी दवाइयां वो खा रही थी। इसका मतलब है कि उनको पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा मैंने कई लोगों का सुना, ये मैंने एक आपको उदाहरण दिया। अब तीसरी स्थिति जो बनती है ना मित्रों, कई बार फ्री के कैंप लगते हैं तो आप चले जाते हो, आप बोलो फलानी संस्था ने लगाया, बहुत अच्छी संस्था है, ऐसा है वैसा है, विश्वास पात्र है, और आप ऐसी स्थिति में कई बार चले जाते हो। अब मित्रों यहाँ कई बार क्या होता है ना,
आपके शरीर में रोग नहीं होता, आपको पता है कि रोग नहीं है और आप देख रहे हो कि आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हो। हाँ, दवाइयां खाने की स्थिति बनी तो बात अलग है मित्रों, अन्यथा आप स्वस्थ महसूस करके भी ये चीज हो सकती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे पास एक बहन आई, हमारे आसपास रहती है, आई आके सीधा मेरे को बोली, दीदी मेरा थायराइड का पॉइंट चेक करो। मैं कहा क्या हुआ? बोलती मेरे को थायराइड डिस्टर्ब है, ऐसा मुझे रिपोर्ट में बताया। मैं कहा रिपोर्ट कहाँ निकाला? बोले ऐसे कैंप लगा था तो मैं गई, रिपोर्ट निकाल लिया। मैंने कहा आपको जिसने रिपोर्ट दिया उससे जाके पूछिए। बोले नहीं दीदी मुझे आप पर विश्वास है। मैं कहा तो रिपोर्ट निकालने क्यों गए थे? मैंने उससे सीधा पूछा प्राणायाम कर रहे हो? क्योंकि हाँ वो मेरे पास पहले प्राणायाम के लिए आए थे, क्योंकि उनको जो है ना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, है नहीं थी, क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो उनको थी उसके लिए वो प्राणायाम करना चालू किया। क्योंकि उनके जो डॉक्टर ने बताया था कि आपकी 90% आर्टरीज ब्लॉक हो गए हैं और ये ब्लॉकेज कर निकालने के लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मित्रों हमने 15 दिन में उनका इलाज करके उनका जो ब्लॉकेज वो हटवा दिया था और उसके बाद वो करीब 3 साल के बाद मेरे पास थायराइड का वो लेके आते हैं। तो मैंने बोला जिसने आपके कान में बात डाली ना उससे समाधान लो। बोले दीदी मुझे उस पर विश्वास नहीं है। तो मैं कहा रिपोर्ट निकालने क्यों गए आप? बोले दीदी फ्री का कैंप था, मैंने सोचा निकाल लूं। मैं कहा यही बस दिमाग में आप लोग कचरा भर लाते हो कि आपको उसने कचरा डाल दिया। अब आपको उसने क्या बोला, आपको थायराइड लेवल में है, मतलब आपका थायराइड जो है ना बॉर्डर पे, लेवल में मतलब बॉर्डर पे है, आपको ये दवा खाना शुरू करना पड़ेगा। अब वो दवाइयां खाना जब आप शुरू करोगे तो आप धीरे धीरे उसके पास जाने की शुरुआत भी कर लोगे। मित्रों बॉर्डर पे हर रोग हमारे शरीर में है, क्योंकि जो अंग है ना वो ठीक से काम कर रहा है और नहीं कर रहा, बस उतना ही तो अंतर है। ठीक से काम करे तो रोग नहीं है और ठीक से काम ना करे तो रोग है, यही तो रोग है। क्योंकि हमारे शरीर में पेनक्रियाज हैं, वो ठीक से काम करी तो कोई रोग नहीं है, पर हाँ वो थोड़ा कम काम कर पा रही है, मतलब बहुत अच्छे से काम नहीं करी। अभी डायबिटीज की स्थिति नहीं बनी है, पर आपको रोग दिखा देगा और वो आपको बॉर्डर पे बता के उसकी दवाइयां चालू कर देगा। और आपकी रिपोर्ट में तो काफी कुछ गड़बड़ आ रहा है, उसके लेवल काफी चेंज कर दिए गए हैं। डायबिटीज के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले डायबिटीज का जो लेवल था ना मित्रों भारत में 148 के आसपास था कुछ, नॉर्मल डायबिटीज जो मानी जाती थी, अब वो 100 है और शायद कुछ 90 करने की तैयारी चल रही है, ताकि उस स्थिति में भारत के बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होने वाला है। और ऐसी स्थिति जब बनेगी ना मित्रों हम बहुत घातक स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि कई बार कुछ लोग डॉक्टर ऐसे हैं, हर सब डॉक्टर ऐसे नहीं है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं मित्रों जो कई बार लोगों को फंसा के अपना मरीज बना लेते हैं, अपने पास उनको बुलाने लग जाते हैं। क्योंकि उसके बाद किसी ना किसी डॉक्टर के पास तो हो जाएगा, डॉक्टर के घर चलेंगे, दवाइयां कंपनी चलेंगी और साथ ही रिपोर्ट निकलेंगे, तो ये सारी स्थितियां बनती हैं। और मित्रों एक विशेष कई बार स्थितियां बन जाती हैं कि आप कभी नोटिस करिएगा कि आप जिस डॉक्टर से लिखवाते हैं वो डॉक्टर बोलेगा फलाने लैब में जाइए और वहां आप रिपोर्ट निकाल लीजिए, क्योंकि उसके साथ उसकी कुछ साठ गांठ है। और ऐसी स्थिति में कई बार वो लैब वाले डॉक्टर को फोन करके पूछते हैं भाई क्या रिपोर्ट बनानी है, बता दो, हम वो रिपोर्ट बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो रिपोर्ट बन जाती है मित्रों। तो आपकी रिपोर्ट का कितना वैल्यू है वो आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ये उसको कितना सही माने हम नहीं कह सकते। और कभी कभी क्या होता है ना मित्रों, आप बोलेंगे हम ऐसे ही जाके चेक करवा लें, तो मित्रों उसमें भी कई बार क्या धांधलियां होंगी, क्योंकि आपको वहां से फिर कुछ और सुझाया जाएगा। तो इस स्थिति में हम कई बार कहाँ कितने फंस जाएंगे हमें नहीं पता होता। और इसीलिए मित्रों मैं रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे अपने रिपोर्ट निकालने आते हैं, मेरे हाथ में जो पॉइंट्स है मुझे बता देते भाई क्या रिपोर्ट है। और आप अपने रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट है मजबूत जोड़, हमारी उसमें हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि आप अपने पॉइंट्स को कैसे पहचाने। और हम जब रोग पर वीडियो बनाते हैं ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट हमने दी है, उसमें आप अपने रोगों को कैसे पहचाने हमने पॉइंट बताए हैं। और नहीं मिले तो हमने कहा ना आप करके देखिए, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे और अपने रोगों का समाधान आप खुद ही कर पाएंगे। और मैं मित्रों ये बात तब बताती हूँ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर बताया गया, उसके बाद मैंने प्राणायाम और वो चीजें अपनी करके उसको कितना ठीक किया मैं आज भी नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई रिपोर्ट निकालने की सोची ही नहीं है। और कभी कभी अभी भी सर में दर्द हो जाता है, पता चलता है कि कुछ है। पर मित्रों एक बात जान लीजिए, मैं 10 साल से चल रही हूँ, 10 साल से आपके सामने हूँ, क्योंकि जब मुझे बताया गया था इस बात को 10 साल बीत गए हैं और उसके बाद भी मैं चल रही हूँ। आपको क्या लगता है यदि मैं दवाइयाँ खा रही होती तो 10 साल बाद आज की कंडीशन में जहाँ से मैं बैठी होती? बिल्कुल नहीं बैठी होती। इसलिए मित्रों मैंने जो महसूस किया कि आप रिपोर्ट निकालते उसके बाद दवाइयों के चक्कर में पड़ते हो ना, वो दवाइयां आपको ज्यादा बीमार कर देती हैं। और हाँ आपको मैं बता दूं, अभी मैं जिस स्थिति में बैठी हूँ मुझे हफ्ते में 4 दिन 5 दिन कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती रहती है, पर मैं उसमें भी टेंशन नहीं लेती, क्योंकि और ये करीब मेरे साथ 1.5-2 साल से चल रहा है और मैं उसको चला रही हूँ। क्यों? दिक्कत क्या है? मुझे परेशानी कुछ हो नहीं रही है, अब मैं अपने काम कर रही हूँ और फिर भी वो चीज हो रही है। इसका
मतलब है कि कुछ चल रहा है, चलने दो। अब मैं रिपोर्ट निकालूंगी, दवाइयां खाऊंगी, उसके साइड इफेक्ट मेरे शरीर को झेलने पड़ेंगे ना, क्योंकि इसको मैं बंद करवाती हूँ तो हो सकता है गांठें बन जाए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे काफी कॉल्स आए हैं कि दीदी हमारी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, हमने उसको रोका तो हमारे अब गांठ बन गई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं जाना है, इसलिए मित्रों मैं दवाइयां नहीं खाती हूँ, मैं दवाइयों पर विश्वास नहीं करती हूँ और इसलिए मैं दवाइयां नहीं बताती हूँ। इसलिए हमने उद्देश्य बनाया दवा मुक्त भारत। और हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयां लोग कहते हैं नुकसान नहीं करती मित्रों, उसमें भी यदि आप विपरीत स्वभाव वाली औषधियां ले लो तो नुकसान कर जाती हैं। यदि आपकी प्रकृति विपरीत हो गई है तो भी नुकसान कर सकती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि बार क्या होता है ना, कफ के साथ आपका वात बढ़ा है, कफ के साथ पित्त बढ़ा है, तो उसमें जो स्थितियां बन गई, बिगड़ गई, उसमें आप जो दवाइयां लेते हो या औषधियां प्रयोग करते हो वो आपको विपरीत प्रभाव दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार आपने देखा होगा आपके मित्र को जो औषधि फायदा कर गई वो आपको नहीं कर रही है, इसका मतलब आपकी प्रकृति अलग अलग है, तो दोनों को एक ही चीज सूट कर जाए ऐसा सब पॉसिबल नहीं है। पर हम आयुर्वेदिक दवाओं को छोड़ दें, एलोपैथ में तो हम देखते हैं सिम्टम्स यदि सेम है, आपको रोग का नाम सेम बता दिया गया है तो आपको उसका सेम इलाज बता दिया जाएगा, सेम मेडिसिन बता दी जाएगी जो आपको कई बार नुकसान कर जाती है। तो मित्रों हमने ये जो आपको सारी बातें क्लियर की हैं, आशा आपको समझ में आया होगा कि आपकी रिपोर्ट क्या बताती है। अब आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको अवश्य वीडियो पर रखिएगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, पर कभी कभी हमारा भी दिमाग है, कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो आपका कोई भी प्रश्न यदि हमें लगेगा तो हम नया वीडियो बना देंगे और शॉर्ट में बता पाएंगे तो हम आपको टाइप करके बता देंगे कि भाई क्या समाधान इसका संभव है। तो प्रश्न अवश्य करिएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव के अलावा, क्योंकि उसमें मैं विस्तार से आपके रोगों पर वीडियो दिए जिनकी आप सालों दवाइयां खा चुके, ऑपरेशन करवा चुके और हजारों के रिपोर्ट भी निकाल चुके। रिपोर्ट क्या हमने बता दिया आपको, पर आपको समाधान नहीं मिला, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे, उन सभी रोगों पर हमने वीडियो दिया। आगे कभी मत करना, ये वीडियो कभी मत करना का हिस्सा बनेगा। उसके बाद स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, एक्यूप्रेशर, आसन, मुद्रा सब हमने दिया है। उसके बाद भोजन कैसे बनाओ, घरेलू उपचार क्या कर सकते हो, हमने सारी प्लेलिस्ट दे रखी हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको अपने काम के बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और उसके बाद हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया और साथ ही हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अब नंबर हमने सबसे लास्ट में बताया, तो आप पहले निर्देशों को सुन लीजिएगा, पालन करिएगा, उसके बाद कॉल करने के विषय में सोचिएगा, क्योंकि नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए देते हैं, हम आपको स्पष्ट कर दें। कई बार क्या होता है ना, आप बोलते फोन पे बता दो, फोन पे चीज बताना पॉसिबल नहीं है, उसमें समय लगता है, इसलिए तो हमने इतनी सारी वीडियोस बनाए हैं। और एक बात और बता दो मित्रों, यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी भी करते हैं ना तो भी आपको वीडियो तो देखनी ही होती है, निर्देशों का तो वही पालन करना है। हाँ, आपको कई बार असमंजस ये होती है कि आपको रोग क्या है, क्यों है, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो समझने के लिए कई बार आप मुझसे कंसल्टेंसी करते हैं और हम आपको सारी चीजें विस्तार से बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ बातें साफ हो जाएं। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके मैंने करीब 17-18 मिनट ले लिया, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग करी उसमें मुझे दिख रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।